all of you. This is Taranum here with my next video in the series of changing profit sharing ratio among the existing partner. If you are coming on this channel for the very first time, please do subscribe my channel. अगर आप मेरे चैनल पर लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आज की वीडियो क्लास 12 के लिए एप्लीकेबल रहेगी और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से एक्चुअल में प्रिपेयर किया जाता है। बेसिकली आज की वीडियो में हम ये सीखना चाहेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन की हेल्प से किस तरीके से हम असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इसी तरीके से अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो हम किस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड पर शो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिंपल लिया है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक्चुअल में फॉर्मेट होता क्या है, यानी कि किस तरीके से वर्क करता है, और इसकी हेल्प से आप अदर क्वेश्चन भी डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि सारी एंट्रीज इससे मैच होती हो, लेकिन आपको एक परफॉर्मा मिल जाएगा कि किस बेसिस पे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। टीएस ग्रेवाल से ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें मैंने पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखा है, बट मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको 3 पार्टनर गिवन है, अनिल, मानवी और पायल, जिसकी ओल्ड रेशियो गिवन है 5, 3 और 2। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि जब भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं तो तब तक की डेट के लिए जब आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है तो उस डेट पर आपकी असेट की और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, यही फाइंड आउट किया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस जो भी अराइज होता है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके 2:1 कर दिया है, तो ये न्यू रेशियो हो गई है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे इन दोनों में से कौन सी रेशियो यूज की जाएगी ये आपको पता चलेगा आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगा। बैलेंस शीट का परफॉर्मा आप जानते ही हैं कि एसेट साइड होती है और लायबिलिटी साइड होती है, जिसमें ये इनकी ओल्ड बुक वैल्यू जो भी थी वो गिवन होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये चेंज करते हैं तो उस डेट पे आपकी असेट की और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या चेंज हुई है वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होती है। ये जो आपकी बैलेंस शीट है ये पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये उस डेट पे गिवन है जब आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया है। ठीक है, असेट साइड पे आपको लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 2,60,000 का। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ हम सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ फोकस करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, अदर चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो प्रिपेयर कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपको क्वेश्चन साथ में समझाती चलूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली आपको जरूर समझ में आएगा। हम प्रिपेयर कर रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है जो कि आपकी बुक वैल्यू दे रखी है। अब हम यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी चेंज हुई है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में आपको बता रखा है लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड। जैसे डेप्रिशिएट का मतलब होता है उसकी वैल्यू कम हो जाना, एप्रिशिएट मतलब होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाना। ठीक है, तो लैंड की वैल्यू तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका टाइम पास आउट होता है लैंड की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 10%। अब आपको एक चीज फोकस करना है कि जब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जितनी वैल्यू से वो चेंज हुआ है वो चेंज वैल्यू आपको रीवैल्यूएशन में शो करनी है, ना कि आपकी बुक वैल्यू शो होगी और जितना चेंज होकर वो बन गई है वो भी शो नहीं होगी, क्योंकि जो जितना चेंज होकर वो बन गई है वो बैलेंस शीट में शो होगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो इसका मतलब ये है कि कितना इंक्रीज हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में, उस परसेंटेज को शो करना है। तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, ये
10% के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये 10% के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। तो जो भी आपका लैंड एंड बिल्डिंग का 10% आएगा वही वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है, तो उसी को शो करेंगे हम। ठीक है, तो क्योंकि असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्या है, असेट है, तो असेट को आप कहां शो करेंगे, जब भी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसे क्रेडिट साइड शो किया जाता है बाय लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से, आप उसे क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। ठीक है, अब 10% है तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 2,60,000, इसका 10% हो गया 26,000। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में आपको ये बताया गया है मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 15%। जिस तरीके से यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, उसी तरीके से मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। क्योंकि मशीनरी आपकी होती है असेट, और असेट की वैल्यू जब भी डिक्रीज होती है तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसे डेबिट साइड में शो करते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब भी आपकी असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप उसे डेबिट साइड पे शो करते हैं। आपको याद रखना है कि वो कितने परसेंटेज से डेप्रिशिएट हुई है, यानी डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज बता रखा है 15%। रिमाइंडर में एक चीज मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी, हो सकता है आपके क्वेश्चन में एक अमाउंट गिवन हो, या ये भी हो सकता है कि आपको एक परसेंटेज गिवन हो। अगर आपको परसेंटेज गिवन होती है तो आप ये जो परसेंटेज गिवन है वो आपकी बुक वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देन रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना होगा। लेकिन अगर आपको अमाउंट ऑलरेडी गिवन है कि कितने अमाउंट से वो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो डायरेक्टली आप अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज गिवन है तो हम मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, तो मशीनरी की वैल्यू आपको गिवन है 3,50,000। 3,50,000 का आपको 15% फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो 3,50,000 का 15% होता है 52,500। कैसे लिखा आपने, 3,50,000 का 15%, कुछ इस तरीके से आपने इसे सॉल्व किया तो आपको फाइंड आउट हुआ 52,500। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आप उसे डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो यहाँ पे आपकी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो आप मशीनरी को डेबिट साइड शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, स्टॉक भी इंक्रीज टू ₹1,00,000। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है, इन्होंने क्या बताया, बढ़कर वो 1,00,000 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको कितनी परसेंटेज से वो बढ़ी है या कितने अमाउंट से बढ़ी है ये मेंशन नहीं किया गया, बढ़कर वो कितनी हो गई है ये मेंशन किया गया है। तो किसी भी एडजस्टमेंट में या किसी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आपको बढ़कर वो कितनी हो गई है इस तरीके से बताया गया होगा तो आपको बुक वैल्यू और इस बढ़ी हुई वैल्यू को कंपेयर करना होगा। ठीक है, इस इंक्रीज्ड वैल्यू को और बुक वैल्यू को कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे बुक वैल्यू आपकी 90,000 है और यहाँ पे बढ़कर 1,00,000 हो गई है, तो मीन्स कितने का चेंज आया है, 10,000 का चेंज आया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अगर बाय टर्म यूज हो रहा है तो जो भी आपकी परसेंटेज है टोटल अमाउंट वहां आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी टू टर्म यूज हुई है तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो 1,00,000 हो गई है और क्योंकि यहाँ पे स्टॉक आपका असेट है और असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो बाय स्टॉक अकाउंट, और कितने से इंक्रीज हुई है, 10,000 से। यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए मैं मेंशन कर देती हूँ, 1,00,000 में से आपने 90,000 को कंपेयर करके देन फाइंड आउट किया कि कितनी वैल्यू से ये इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर। हमेशा याद रखना, प्रोविजन क्या होता है, लायबिलिटी, और जब भी आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो दैट मीन की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, किसी भी टाइप का प्रोविजन होगा आप उसे डेबिट साइड पे शो करेंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और ये किस पे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको मेंशन है कि सन्ड्री डेटर के ऊपर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमें जो भी परसेंटेज गिवन है 5%, उसे किसका फाइंड आउट करना होगा, सन्ड्री डेटर का। तो यहाँ पे आपके सन्ड्री डेटर है 1,00,000, 1,00,000 का 5%, 1,00,000 का 5%, तो ये कितना हो गया, 5,000।
ठीक है, इस तरीके से। एक चीज और आपको याद रखनी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिसमें क्या होता है कि जब भी आप प्रोविजन क्रिएट करते हो तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी गई है वो तो सेम एज इट इज ऐसी ही रहती है, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन हो उसमें ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएटेड हो, ठीक है, जिसे हम ओल्ड प्रोविजन कहते हैं। तो बाई चांस अगर ऐसा हो कि यहाँ पे सन्ड्री डेटर में मान लेते हैं कि अभी हमारा क्रिएट हुआ है 5000 और पहले से क्रिएट हो रखा था, जो कि आपको पता होगा क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेटर में से माइनस करके शो किया गया होता है, ठीक है। तो लेट्स से कि 1 लाख में से 3000 पहले से ही गिवन है, ठीक है, 1 लाख में से ओल्ड प्रोविजन 3000 का पहले से ही गिवन है और अब जो आपने नया क्रिएट किया वो 5000 का। तो अब क्या करना है, ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन को कंपेयर करके देन आपको 2000 का गैप शो करना होगा यहाँ पर। ये बात मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि इस तरीके के हो सकते हैं एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में गिवन हो। अगर ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन को कंपेयर करके इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा होगा उसे यहाँ पे शो करेंगे। बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो भी हमारा न्यू प्रोविजन क्रिएट हुआ है वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, A creditor of ₹5,000 is not to claim his due। अब देख रहे हो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर आपको गिवन है 50,000 का, यानी कि ये जो भी फर्म है उसे किसी क्रेडिटर को 50,000 पे करने थे। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया तो उन्हें पता चला कि एक क्रेडिटर ऐसे हैं जो 5,000 रुपीज उनका ड्यू था, अब वो हमसे 5,000 रुपीज नहीं मांग रहे हैं, यानी कि हमारे क्रेडिटर 5,000 रुपीज से कम हो गए, उन्होंने क्लेम ही नहीं किया, ठीक है। तो 5,000 से क्रेडिटर कम हो गया है, दैट मीन कि आपकी लाइबिलिटी कम हो गई है 5,000 रुपीज से। तो जिस तरीके से लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आप डेबिट साइड मेंशन करते हो, इसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा कि अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो आप किस साइड मेंशन करोगे, क्रेडिट साइड। तो आप लिखोगे बाय क्रेडिटर्स 5,000, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है, एन एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 वॉज पेड बाय द फर्म। अब क्या होता है ना कि जब भी हम असेट को रिवैल्यूट करते हैं तो हो सकता है कि किसी असेट की वैल्यू को रिवैल्यूट करते टाइम कुछ खर्चा आ गया हो जो फर्म पे करती है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ बताया गया है कि 2,000 रुपए का एक्सपेंस है जो कि फर्म ने पे किया है। तो अगर कोई फर्म पे करती है तो आप उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर पे कर रहा है तो वो सिचुएशन तो बात की, अगर पार्टनर पे करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो किया जाता है। बट यहाँ पे आपको मेंशन्ड है, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि एक्सपेंसेस पे किसने किए हैं। तो मोस्टली तो यही होता है कि फर्म पे करता है, कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पार्टनर्स पे करते हैं। तो अगर तो फर्म ने पे किया है तो आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है, और क्योंकि ये खर्चा है, ठीक है, तो आपको इसे डेबिट साइड में शो करना है टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से, क्योंकि आप पेमेंट आप कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको मेंशन हो आपको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि जब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम मेंटेन करते हैं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका फॉर्मेट समझाया था। अगर आप इसके फॉर्मेट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्या होता है कि जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट की वैल्यू को रिवैल्यूड और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रीअसेस्ट करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, अराइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जो साइड आपकी बड़ी होती है वो दोनों साइड मेंशन की जाती है। तो मुझे यहाँ पे डेबिट साइड बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो डेबिट साइड को दोनों साइड मेंशन करते हैं। तो 59,500 आपका टोटल आ रहा है, 59,500 आपका टोटल आ रहा है। अब 59,500 में से आपको क्या लेस करना है, 26 और 5 31 41,000 लेस करके आपको लॉस हो रहा है।
जब भी क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है तो आपका लॉस होता है, ये आप बहुत पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट भी बाकी अकाउंट्स की तरह ही है, तो बाय लॉस, ठीक है। और क्योंकि जो भी आपका लॉस आ रहा है या जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, ये सारा का सारा आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कौन कौन पार्टनर हैं, जो भी आपके ओल्ड पार्टनर हैं उन सब में रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे आपको अनिल गिवन है, अनिल पार्टनर है आपका, एक आपका पार्टनर है मानवी और एक आपका पार्टनर है पायल। इन तीनों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बैलेंस आपका बच रहा है 18,500। कैसे बचा, आपने 59,500 में से इन तीनों के टोटल को माइनस कर दिया। अब क्या करना है, 18,500 को मेन फोकस यहाँ पर ये रखना है। स्टूडेंट इस बात को भूल जाते हैं, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमेशा माइंड में रखिए कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसमें होगा, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो 5, 3 और 2 है, तो बांट देते हैं इसको। 18,500 मल्टीप्लाई बाय 5/10, इस तरीके से इसका भी हो जाएगा 18,500 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 18,500 मल्टीप्लाई बाय 2/10, इस तरीके से। और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आता है आप अंदर की तरफ लिख दें और इन तीनों का टोटल तो 18,500 रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता कैसा है सॉल्व, ये है, ठीक है। इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये सबसे इजी पार्ट था। आगे चल के आपको कुछ एडजस्टमेंट ऐसे गिवन होगी जिसको समझना डिफिकल्ट होगा, तो उनके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी, आप उसे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या आपको अंडरस्टैंड हुआ है इसके थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।